And if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, first. Okay, King of Wands और यहाँ क्या है, यहाँ Queen of Wands है. So लास्ट 2-3 दिन आई थिंक कल भी ऐसे ही हुआ था ना, we got 3 cards and आज we got 2 confirmations. So there is King of Wands and Justice and Happy Home. So if you see the division is so beautiful. कितने अच्छे से दोनों cards जो है ना, मैं आई एम गोइंग टू कीप देम हियर. कितने अच्छे से दोनों सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो डिवाइडेड आए हैं. और दिस इज इफ यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब सुशांत का कार्ड है. देन देर इज जस्टिस एंड देन देर इज कंप्लीशन, हैप्पी होम. ठीक है. और वहीं पे दूसरी तरफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यू सी देर इज एन एनर्जी ऑफ कंप्लीटली फीलिंग ब्लाइंड फोल्डेड, स्टक. मतलब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ से बाहर जाना है. कंप्लीटली फीलिंग ब्लाइंड फोल्डेड एंड स्टक एंड फुल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस और सारा स्लीपलेसनेस, वरी, सब तरह से मतलब बिल्कुल अंधी हो गई है और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे क्या करना है. इतनी सॉलिड एंग्जाइटी है, इतनी सॉलिड, और चारों तरफ से घिर गई है एफआई से, क्योंकि इसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है. राइट. और उस ब्लॉकेजेस में अब इसको पता नहीं है, रिसोर्सेज है इसके पास अभी भी, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि अब इन रिसोर्सेज का मैं इस्तेमाल कैसे करूं और बाहर कैसे निकलूं इस चीज से. सो हाउ ब्यूटीफुली द कार्ड्स आर. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5, 6, 7, 8 स्ट्रेंथ और पावर की एनर्जी, और 5, 8, 10 और 11 और 10 की एनर्जी. सो ऑल 3 ब्यूटीफुल एनर्जीज. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4, 4, 8, 9, 10 और 9+1 10 की एनर्जी, विच इज़ लाइक देर इज़ अ टाइम ऑफ कंप्लीशन, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग. क्योंकि ये 4 है, 8 है और 8+2 10 होता है. और 10 के बाद 9 की एनर्जी है जो कंप्लीशन, मतलब एक तरह से उसको लगा था कि आई एम ऑन अ न्यू बिगिनिंग, मुझे कोई नहीं छू सकता है. एंड देन देर इज़ दैट कंप्लीशन कि अब मेरे पास लोग पहुंचने वाले हैं, और उस कंप्लीशन के बाद देर विल बी अ न्यू बिगिनिंग विच विल बी 10. और यहाँ पे भी कल की एनर्जी यू कैन वेरी वेरी क्लियरली सी दैट 10 एनर्जी. सो एंड देन टोटल अगर हो जाए तो टोटल 9 हो जाएगा दोनों का, विच इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन. सो आई डू सी अ वेरी वेरी पावरफुल कंप्लीशन हैपनिंग. आई नो दैट जब वो रीडिंग में आता है और उसके बाद जब वो होता है उसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है. बट अगर अभी तक के मैसेजेस हम सुशांत के देखें तो जितने भी मैसेजेस हैं, ऑल ऑफ देम वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएटली अप्लाई हुए हैं. और दैट मीन्स दैट जो भी वो मैसेजेस कम्युनिकेशंस हमें दे रहे हैं वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो है वो होती हुई दिखाई भी दे रही हैं. हमें पहले नहीं दिख रही थी क्योंकि इट टुक सम टाइम बैकग्राउंड वर्क के लिए, लेकिन अब ये भी बहुत जल्दी दिखाई देगा. लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू गिव अस. सुशांत, व्हाट एल्स डू यू वांट टू से? व्हाट एल्स डू यू वांट टू से? ओके, लेट्स सी. ओके, सो 5 ऑफ वाटर्स 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, जहाँ पे कुछ कप्स जो हैं वो गिर जाते हैं, कुछ कप्स जो हैं उड़ जाते हैं. और यहाँ पे दिस इज लाइक स्पिल्ड मिल्क, राइट. और मैं इस वक्त ना, मेरे दिमाग में जो पर्सन था वो कहीं ना कहीं संजय रावत और ये जो कांग्रेस और इन सब के साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा था. और दिस इज दैट एनर्जी जहाँ पे फर्स्ट एनर्जी ही है, जहाँ पे चीज़ें जो है अलट पलट गई हैं. जो कप्स जिनमें सारी उम्मीद रखी थी वो डूब गए हैं. 2 कप अभी भी हैं. देयर आर मोर इन्फॉर्मेशन, देयर आर मोर पीपल दैट आर स्टिल देयर, जिनको पकड़ा जाना जरूरी है, जिनको कैच करना जरूरी है. इफ यू सी देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है जो एक्चुअली कंप्लीटली फोकस्ड है अपनी विजन पे. वो बिल्कुल परफेक्ट लीडर है और वो अपने ड्रैगन पे आगे बढ़ रहा है. ही इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ड्रैगन. सेकेंड एनर्जी 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है, जहाँ पे रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, कनेक्शंस हैं. और यू सी दिस सच अ बिग ह्यूज फिश और 2 मर्मेड्स हैं उसके साथ, जो इस फिश को शायद ऑक्टोपस से छुड़वा रही हैं. बिकॉज इफ यू सी यहाँ पे एक ऑक्टोपस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बट इट फील्स लाइक ये कहीं, या फिर ये मरमेड की ही अपनी पूंछ है, बट फील लाइक वो फिश को किसी से छुड़वा रही हैं या फिश को कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं. एंड दिस इज लाइक मूवमेंट और रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, राइट. सो आई
आई थिंक दैट जो भी बचे हुए हैं उनके लिए भी द अथॉरिटीज़ आर कम्प्लीटली सॉलिड, स्टैंडिंग पावरफुली, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सेटलमेंट कर लें, किसी तरह इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल लें किसी तरह। और यहाँ पे एक नया पर्सन जो है उसकी एंट्री मुझे दिखाई दे रही है, एंड दिस लुक्स लाइक जहाँ पे वो कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सोल्यूशन तब होता है जब आप इन्फॉर्मेशन फ्लो करते हो, राइट? तो आप सरकारी गवाह बन जाते हो। तो वो सोल्यूशन तब होता है जब आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद एक नए पर्सन पे शिकंजा कसने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, विच इज़ अ फीमेल, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर्स, क्वीन ऑफ कप्स बहुत दिन से आ रही है, राइट? और दिस इज लाइक and nine of earth definitely is money, success, but it is majorly money। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मनी वाला लूप अभी चल रहा है, whether it is बंगाल वाला, whether it is दिल्ली वाला, महाराष्ट्र वाला, या whether it is जो दिल्ली वाले में आ गए दोनों ही, दिल्ली वाला में केजरीवाल भी आ गए और कांग्रेस भी आ गई। तो मतलब जितने भी ये वाटर जो मनी रिलेटेड लूप्स जितने भी चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है मुझे दिखाई दे रहा है। 2 लोग हैं, और 2 लोग में से एक जो क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब जो नेगेटिव क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत सारी क्वींस हैं इसमें, तो कंफ्यूज मत होइए। क्वीन ऑफ वांड्स एक ही है जो द मोस्ट पावरफुल, स्टैंडिंग ऑन द टॉप, बट बहुत सारी और क्वींस भी हैं। तो वो जो नेगेटिव क्वीन ऑफ कप्स है, आई थिंक अब जो वो है रस्सी है वो उस तक पहुंचने वाली है, बिकॉज समबडी हैज स्पिल्ड द बीन्स। किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है अपने आप को बचाने के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अब एक नया रेड, एक नया छापा पड़ सकता है, और उसमें किसी फीमेल का बहुत सारा पैसा जो है बाहर निकल सकता है। एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू सुशांत, ट्रस्ट मी यू। ये सारी जितनी भी क्लीन अप हो रही है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू सुशांत। कहीं ना कहीं सुशांत का वर्क है ये, और सुशांत जिस काम के लिए इन्होंने ये सारा सेक्रीफाइस किया है, दिस इज रिलेटेड टू दैट। क्योंकि हमें बहुत पहले इंडिकेशंस दी थी सुशांत ने, और मैंने वीडियोस में, बहुत पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि मनी रिलेटेड कुछ है, मनी रिलेटेड कुछ है, वो मनी रिलेटेड कुछ निकल रहा है अभी बाहर। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू सुशांत, एंड यू कैन सी दैट एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स देयर, दोनों फायरी ड्रैगन एनर्जी कंप्लीटली। Okay, let's see what else he wants to say. So what else do you want to hear? थोड़ी सी जगलिंग और है, एंड देन वी विल सी एवरीथिंग कमिंग टुगेदर। ओके, थोड़ी सी जगलिंग और है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ पेंटिकल है। दिस इज डेफिनेटली मनी एनर्जी, बट दिस इज ऑल्सो दैट जगलिंग एनर्जी, जहाँ पे कुछ टास्क जो हैं वो अभी कंप्लीट होने बाकी हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 की एनर्जी है। तो 10 एनर्जी इज ऑब्वियसली दैट 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ जितने भी 10 एनर्जी है वी रिलेटेड टू कल की, क्योंकि कल की 10th अवतार है। लेकिन थोड़ी सी जगलिंग अभी बाकी है। प्रॉब्ली हो सकता है कि 2022 का जो ईयर है उसमें अक्टूबर तक की जो जगलिंग है, अक्टूबर में कुछ ना कुछ सॉलिड रिजल्ट्स जो है निकलना शुरू हो, जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन जो है दिखना शुरू हो जाए। बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट सुशांत, लाइक व्हेन इज योर डायरेक्ट कनेक्शन, व्हेन आर यू कमिंग बैक, आपका डायरेक्ट कनेक्शन कब दिखना शुरू होगा। और वहाँ पे मुझे ये बोलते बोलते ही मतलब मन में यही चल रहा था, और वो एनर्जी जो है आ गई। एंड इफ यू सी 3 ऑफ एंथम्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि लालटेन बाहर पड़ी हुई है, यहाँ पे 3 चाकू लगे हैं, एंड शी इज कमिंग बैक। पानी चल रहा है और वो अपने घर की तरफ वापस जा रही है, राइट? अब घर के अंदर कोई थ्रेट भी हो सकता है, या एंड देयर इज अ स्वान हियर, राइट? यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल स्वान जो यहाँ पे बाहर तैर रहा है। तो घर के अंदर कोई थ्रेट भी हो सकता है। शी कैन बी वार्न्ड, आप उसको वार्निंग भी मिल सकती है। लाइट है, वो लाइट उठाकर भी साथ में जा सकती है। इट इज़ अबाउट अ चॉइस दैट यू मेक, इट इज़ अबाउट अ चॉइस दैट यू मेक, कि आपको डेंजर को एक तरह से देखना तो है, डेंजर को एक्सेस तो करना है, लेकिन आप कैसे एक्सेस करोगे? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो जहाँ पे वो अकेला फील करती है, बिकॉज हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, राइट? शी इज़ प्रॉब्ली ऑल अलोन इन दिस हाउस, बट देन अगेन दैट एनर्जी इज़ दैट आप वाकई में अकेले हो क्या? आर यू लिसनिंग टू योर इंट्यूशन? क्या आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो? इज़ देयर समथिंग विच इज़ अराउंड यू बट आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो? इज़ देयर लाइट अराउंड यू बट आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो? तो दैट्स द एनर्जी, एंड आई थिंक दैट दोनों में ही 3 की एनर्जी आती है। 2 + 1 3 होता है, और ये भी 3 की एनर्जी है। और दिस बेसिकली इज एन इंडिकेशन कि कुछ टाइम पीरियड लगेगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल करनी जाएंगी। और प्लस अभी हम अगस्त में हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने, अगस्त की शुरुआत ही अभी 3 मंथ की ही एनर्जी होती है। इन्होंने एक बार पहले भी सुशांत ने ये कंफर्मेशन दी है, सो इट फील्स लाइक येस दैट्स द एनर्जी दैट वी आर गेटिंग। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स ही वांट्स। ओके,
अब मुझे ये कार्ड उठाने पड़ेंगे, ऊपर के देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरा उठाने का मन नहीं कर रहा, बट चेक करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू से समथिंग एल्स। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, फुल मून इन लियो। ना फुल मून इन लियो मुझे पता नहीं कब है, क्योंकि अभी मेरा का फ़ोन मेरे पास नहीं है, दूसरा वाला, और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो चेक नहीं कर सकती, बट लेट मी पॉज एंड चेक। गाइस दिस इज फैंटास्टिक बिकॉज मेरे को अचानक से ऐसा लगा कि नहीं अभी चेक करना है। 11 अगस्त को देयर इज फुल मून इन लियो। 11 अगस्त को ही इज सेइंग दैट समथिंग वेरी सॉलिड कैन हैपन, बट जब वो सॉलिड न्यूज़ आएगी, जब वो सॉलिड चीज़ होगा, यू विल हैव टू इंश्योर कि आपका प्राइड जो है आपके रास्ते में ना आ जाए। आप ऐसा ना फील करो कि अरे मैंने ही बोला था, अरे मुझे पता था, अरे मुझे पहले से इंडिकेशन थी, अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें आप। और दिस कुड ऑल्सो बी फुल मून इन लियो 11 अगस्त। कुछ लोग जिनके लिए प्राइड बहुत बड़ा था, जिनके लिए अपना प्राइड बहुत बड़ा था, उनका प्राइड जो है वो छिन जाए, या उनकी वो प्राइड नहीं था एक्चुअली, वो मतलब वो घमंड जो जिनका था, उनका घमंड जो है वो जमीन पे लाया जाए। तो दैट इज अनदर energy that I'm seeing, and this is 11th of August, and if you see the line is so strong, and the line is so strong there. So 11th August there might be something happening, or because full moon in Leo is the energy on 11th of August. अभी मैंने गूगल करके देखा, मुझे नहीं पता, might be मतलब गूगल में कई बार सही इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार नहीं होती है, बट मैंने सिर्फ गूगल करके देखा है, and it says full moon in Leo is 11th August. So hopefully 11th August को we are going to see जो झूठे wow this is so beautiful, जो झूठे वो है प्राइड, जो झूठा प्राइड लेके घूमते हैं, उनका प्राइड नीचे आना। एंड देयर इज सम गुड न्यूज ऑन 11 अगस्त, बिकॉज इट इज दैट एनर्जी जो आगे बढ़ रही है। देयर इज अ सनराइज एंड देन देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ समथिंग, सो देयर इज सम गुड न्यूज दैट इज कमिंग ऑन 11th of August फॉर श्योर। बट अगर वो गुड न्यूज आती है, अच्छी खबर आती है, तो अपना जो प्राइड है, अपना जो वो है एक फील, जस्टिस, अपना जो एक फील है कि मुझे पता था या मैंने पहले बोला था, वो रास्ते में मत आने दीजिएगा। डोंट फील, कीप योर सेल्फ बैलेंस, लाइक दैट्स व्हाट सुशांत ऑलवेज सेज, एंड आई जस्ट सॉ 147 एंड आज का दिन ना वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज यू नो आई वोक अप विद अ डिफरेंट ड्रीम, लाइक इट वाज नाइस। उसके बाद मैं जैसे ही अपने किचन में गई तो बाहर देयर वाज अ कार स्टैंडिंग जिसके नंबर के लास्ट में 47 था। देन मैं बाहर जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला, मैं बाहर गई, तो आई सॉ बहुत सारी छोटी छोटी स्पैरोज जो मेरे बरामदे में बैठी हुई थी। सो द एनर्जी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुली फ्लोइंग, लाइक। और फिर उसके बाद आई गॉट मैसेज फ्रॉम समबडी की कोई स्पेस का कोई वो फ्लाई किया है फर्स्ट, एंड देन आई सॉ मैसेज ऑन फेसबुक कि आज किसी पर्टिकुलर कंपनी की एक पहला फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ की है। एंड देन आई जस्ट हैपन टू गो टू माई यूट्यूब, एंड मैंने देखा कि आज की एनर्जी में फ्लाइट की एनर्जी थी। तो इट फेल्ट नाइस कि येस द प्रेडिक्शंस आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट वे। और सो द डे इज एनीवेज kind of carrying some very very positive energies. So let's see, Sushant, if you want to say anything else, or okay, so we have Hermit, and yes, the day and the energies are moving very very positively, क्योंकि 9/11 की एनर्जी है, और 9/11 एक सडन अनाउंसमेंट, एक सडन चेंज होता है जो सारी दुनिया में होता है। दिस इज द जजमेंट डे, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट जजमेंट डे। दैट्स द एनर्जी, लाइक 9/11 दैट जजमेंट डे एनर्जी। ओके, लेट मी सी, आई कैन सी इस कार्ड, बट मैं तो ऐसे करूँ तो मैं कभी भी उनका कार्ड देख सकती हूँ, पर नहीं, जब नहीं दिखाना चाहते हैं तो नहीं नजर आता है। लेट मी सी, सुशांत, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स देन यू कैन गिव मी दैट, और यू कैन गिव मी King of Wands. Okay, so let's see. Okay, so yes, it looks like there is some other message. This is also 6 4 10 10 11, and this is also 10, so you can see 2 10s here, and then there is that energy of defeating the devil, defeating the negative energies. So let me take out one card from one card from, मैंने एक deck और रखा था यहाँ पे, जिसके लिए मैंने अभी कार्ड नहीं निकाला, तो यहाँ से आप निकाल दो। क्यारा आ गई है, तो क्यारा एक कार्ड निकाल देगी। मैं 1 मिनट शफल कर दूं इनको अच्छे से। कितने सुंदर घर से हैं। घर नहीं है, घर क्या होता है? हाउसेस होता है कि घर होता है? हाउसेस कितने सारे हैं। हाँ चलो, ये लो, निकालो जल्दी से, फिर पापा भी आने वाले हैं। एक कार्ड निकालो जल्दी से। वन फ्रॉम एनीवेयर। मैंने 2 निकाले। अच्छा 2 निकाल दो जल्दी से। फ्रॉम एनीवेयर। शी नेवर फॉरगेट्स विभोर। इट्स लाइक विभोर सुशांत हमेशा। सुशांत का। अच्छा, ये सुशांत का। गिव मी वन मोर। विभोर का। ओके चलो, थैंक यू सो मच। ओके, सो दिस इज फर्स्ट कार्ड जो वो निकाल के गई है सुशांत का। डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ,
as a portal. Beautiful. मैंने लॉलीपॉप खाया फिर भी जीप नहीं हुई. So let's see Vida Hathors. Let's see what this card says. But मेरे को birth दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, मदर्स मिल्क दिखाई दे रहा है, डीप लव दिखाई दे रहा है. ऑलरेडी द एनर्जी इज सो अमेजिंग, क्योंकि मतलब डेफिनेटली दैट बर्थ एनर्जी इज देयर इन दिस कार्ड वेरी वेरी क्लियरली. ये यहाँ पे तो ये कार्ड बेसिकली बोलता है कि बर्थ पोर्टल जो है वो नई लाइफ देता है, और ये रिमाइंड करने के लिए है कि आप चाइल्ड हो कॉस्मिक मदर के, और आपको नेवर एंडिंग प्यार और एम्ब्रेस द मदर डज दैट. नरिशमेंट है, यू बीइंग रिमाइंडेड ऑफ मदर्स आर्म्स. आपको मदर की आर्म्स जो है उनको याद दिलाया जा रहा है, फेमिनिटी की एनर्जी याद दिलाई जा रही है, और यू आर बीइंग कॉल्ड टू मदर योर सेल्फ एंड अदर्स टू. तो डेफिनेटली गेट इन टू नर्चरिंग एनर्जी, सरेंडर कर दीजिए और अपनी फेमिनिटी के लिए को सरेंडर कर दीजिए, मतलब अपनी फेमिनिटी की तरफ कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए, और अपनी क्रिएशन को सरेंडर कर दीजिए. और याद रखिए दैट वेब ऑफ लाइफ में कॉस्मिक मदर जो है वो आपका हर स्टेप देख रही है, और आप ट्रांजिशन के फेज से जा रहे हो, एक तरह से दूसरी तरह में जा रहे हो, और आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि आप एक सेक्रेट कंटेनर हो. आपके पास बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जितना आप रियलाइज कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा. और आप किसी भी तरह से अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो कॉस्मिक मदर आपके साथ है. आगे बढ़ना है लाइफ की डायरेक्शन में. और ये पोर्टल, हार्ट पोर्टल जो है उसका ओपनिंग अप का कार्ड है. एंड यस, वी आर ऑल देयर. एक नहीं, बहुत सारी मदर्स हैं सुशांत फॉर यू टू कम बैक, एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू विद ओपन आर्म्स. द सेकंड कार्ड दैट शी टुक आउट, वो उसने बोला विभोर के लिए है, और ये बोलता है आई रिमेंबर सोल प्लान द फेटेड लाइफ वर्सेस द डेस्टिनी लाइफ. और ये कार्ड बोलता है कि आपके पैदा होने से पहले आपकी कंडीशंस जो हैं लाइफ की वो डिसाइड कर दी जाती हैं, और जब आपकी लाइफ होती है तो एग्जैक्ट वैसे ही टाइमलाइंस जो हैं वो प्लॉट होते हैं. और हम वर्ल्ड में रहते हैं जो फ्री विल का है, और इसीलिए हर मोमेंट में डेस्टिनी जो है वो तभी आपके पास आती है जब आप यस बोलते हो. और आपकी डेस्टिनी लाइफ और सोल लाइफ के बीच में आपको करेज के साथ, फेथ के साथ चूज करना होता है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि अभी टाइम है आपकी लाइफ में जिस वक्त आपको वो चॉइस आने वाली है कि आपको फेटेड लाइफ लेनी है या आपको अपनी डेस्टिनी जो आप खुद क्रिएट करना चाहते हो वो लेनी है. और आपको ट्रस्ट करना है सोल पाथ पे, क्योंकि अब ये मोमेंट है जहाँ पे ये प्री अरेंज्ड थी आपके लाइफ में, और आप अपने आप को एक क्रॉस रोड पे, इस डिफिकल्ट मोमेंट पे पा सकते हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है. बट अगर आप आगे बढ़ते रहते हो और जो वो रास्ता लेते हो जो कॉमन नहीं है, तो आप अपना करियर, रिलेशनशिप, डिफिकल्ट डिसीजन सब में चेंज जो है वो आएगा, पर आपको फेथ रखना पड़ेगा. आपको इन्वाइट किया जा रहा है याद करने के लिए कि आपका सोल का ग्रेटर प्लान क्या है, और उसके लिए सरेंडर करने के लिए. और जब आप इस बात पे कन्फ्रंटेड होते हो जो कि अनडिफाइंड है, तो नॉर्मल है कि अपने डाउट करना. और इनफैक्ट कुछ साइंस हैं जो आपको बता रहे हैं सोल का हायर प्लान. ये मैं मैसेज उसको भेज दूंगी बिकॉज आई फील दैट ही इज मेंट टू गेट देयर. थिंक मैं ये मैसेज भेज दूंगी. आई विल मेक इट रीच हिम बिकॉज पीहू ने निकाला है तो डेफिनेटली बहुत रेलिवेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम है फॉर हिम टू, आई डोंट नो, फॉर हिम टू डू समथिंग दैट ही इज़ नॉट डूइंग. सो लेट्स सी. आई विल टॉक टू हिम एंड मे बी दिस वॉज द मैसेज दैट वॉज अवेटेड. तभी सुशांत ने अपना कार्ड नहीं दिया, तो लेट मी सी इफ दैट इज इट. इफ दैट इज इट, सुशांत गिव मी किंग ऑफ वांड्स. ओके, एक कार्ड जो है सीधा बाउल में जाके गिरा, जिसमें चार्म्स रखे हैं. सो आई विल पुल आउट अ चार्म ऑल्सो. सो दिस इज डेफिनेटली दैट स्प्लैश जजमेंट. यू सी हाउ द कार्ड्स आर शोइंग देमसेल्व्स. ये यहाँ पे टावर, यहाँ पे यू सी दिस किंग ऑफ पेंटिकल, एंड देन यहाँ पे यू सी दिस कार्ड ऑफ लाइक प्रिपरेशंस कमिंग बैक. सो वो कार्ड्स जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड कार्ड्स ही गिव्स. ओके, यहाँ पे दिस इज अ प्री कर्सर टू जस्टिस, और जहाँ पे सारे पैसे बाहर आ रहे हैं, किसके पास क्या था, और जो डिजर्व करता है उसकी तरफ वो जा रहा है. एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ थिंग्स कमिंग टू लाइट. सो इट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग टू लाइट, और कहीं ना कहीं लॉट ऑफ एनर्जीज आर ऑल्सो वर्किंग. एंड मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक कार्ड और निकालना है, बट लेट मी टेक आउट अ कार्ड. ओके, मुझे नहीं पता क्या है. ओके, सो दिस इज हार्ट.
flying heart. This is so beautiful, and this is a tower, or this is definitely keep your heart in balance. Your heart is going to fly off. और कहीं networking tower, standing your ground, क्योंकि इसके टावर के पैर देखो किस तरह से रखे गए हैं कि कितना भी ऊंचा है, इट इज स्टैंडिंग फर्म ऑन द ग्राउंड. सो योर हार्ट विल फ्लटर बट स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका हार्ट जो है वो इधर उधर उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कछुआ, लव इज़ द राइट एनर्जी. सो इट इज़ लाइक फिक्स द स्लोनेस, क्योंकि ये कछुआ जो है ये ग्राउंड पे चल रहा है. आप इसके चलने के उससे ही लगा सकते हो कि ये तैर नहीं रहा है, ये ग्राउंड पे चल रहा है. एंड इट इज़ दैट एनर्जी ऑफ, सो दिस इज लाइक एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग दैट शेल, जिसमें कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन वो शेल के अंदर हैं, अपने आप को देख नहीं पा रहे. कुछ लोग बुरे हैं, प्रोटेक्शन के अंदर हैं, प्रोटेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे. सो ब्रेक दैट शेल विद लव एंड नो दैट यू आर कंप्लीट. सो दैट्स द एनर्जी दैट आई सी इन दिस. वेरी वेरी डिफरेंट, बट इट लुक्स लाइक येस, ब्रेक दैट शेल एंड नो दैट यू आर कंप्लीट, क्योंकि मूवमेंटम है अनडाउटेबली. और अभी थोड़ा हो सकता है पेस थोड़ा स्लो हो ऑफ दैट मोमेंटम, जिसके कारण आप थोड़ा सा शेल में जा रहे हो. तो यस, सी क्वीन ऑफ वांड्स, पेस थोड़ा स्लो है मोमेंटम का, लेकिन वो जो शेल है, जो प्रोटेक्शन है क्वीन ऑफ वांड्स की, उसको ब्रेक किया जा रहा है. एंड ही गेव दैट कॉन्फर्मेशन. मैंने बोला मुझे एक कार्ड निकालने का मन कर रहा है. ही गेव दैट कॉन्फर्मेशन कि क्वीन ऑफ वांड्स की जो प्रोटेक्शन है उसको ब्रेक किया जा रहा है. एंड गुड क्वीन ऑफ वांड्स का लव जो है वो सामने दिखाई देने का टाइम आ रहा है. सो इट इज़ ऑल गुड एनर्जीज एंड गुड साइंस आज की रीडिंग में, और वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज. और जहाँ तक रही रीचिंग आउट टू विभोर, सो आई विल रीच आउट टू विभोर एंड लेट्स सी. देयर इज दैट एनर्जी ऑफ यस, समबडी इज गोइंग टू गो. कोई जिसने बहुत गलत चीज़ें की हैं वो उसके जाने का वक्त हो गया है. अंदर जेल बुला रही है. सो इट लुक्स लाइक इट इज लाइक ready towards justice, ready for justice, ready to arrest, ready to give justice. It is like the energies, okay, the energies, the forces are absolutely ready. मतलब बिल्कुल एकदम एक go ahead की देर है and the steps will be taken. It is like that energy. और मुझे लगता है ये go ahead, the moment that female arrest happens, ये go ahead हो जाएगा. Okay guys, thank you so much. Take care of yourself. और feedback. Thank you. Take care. Bye.